अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातमुल मुरसलीन आकाए कुल जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और आपके सहाबा पर। मैं मियाँ इजाज़ अली कादरी अपने यूट्यूब चैनल मिरातुल कुदूसिया से हाज़िर खिदमत हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तमाम जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, सुनने वाले हैं, अल्लाह उन पर और उनके घर वालों पर जो भी मुसीबतें मुश्किलें हैं, अल्लाह रहमत और करम वाला मामला फ़रमाए। तो आज हम हकायात जो सादी हैं, शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनमें से एक वाक़या बयान करेंगे। सूफिया के मुतल्लिक़ ये वाक़या है कि आप फरमाते हैं कि जो सूफ़ी होते हैं ना, ये बहुत ही कमाल के लोग होते हैं और कुछ लोग इनका लिबास पहनकर नेक लोगों जैसे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, बल्कि ऐसी हरकतें करते हैं जो नेक आदमियों को भी नाकाबिले कबूल होती हैं। तो आप फरमाते हैं कि राह सलूक के चंद जो मुसाफिर हैं वो मेरे पास तशरीफ़ लेके आए और इनकी ज़ाहिरी हालत जो थी वो बहुत अच्छी थी और कुछ अमीर आदमी था, उसने इनका वजीफ़ा भी मुकर्रर किया हुआ था, क्योंकि वो इनसे बहुत बेहद अकीदत और मोहब्बत रखता था, क्योंकि इन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ था नेक और बुजुर्गों का। तो इन दरवेशों में से एक ने ऐसी हरकत की उस अमीर आदमी से, जिससे वो बहुत बागी हो गया इनसे और उसने इनका वो जो वजीफ़ा लगाया हुआ था वो बंद कर दिया। तो शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये बात जो मुझे ना बड़ी मुशक्कत में डाल गई कि इनका वजीफ़ा लगा हुआ था, बड़ा अच्छा था, इनका रोज़गार बड़ा अच्छा चल रहा था। तो ये बड़ा अच्छा बड़ी इन्होंने जो हरकत की है, ये बहुत बुरी हरकत की है। तो आप फरमाते हैं कि मैं उस बंदे की तलाश में कि उस तक मेरी रसाई हो जाए, वो बड़ा अमीर आदमी था। तो आप फरमाते हैं कि इसका जो दरबान था, जो चौकीदार था, उसे मैंने दरख़्वास्त की कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। तो आप फरमाते हैं उसने मेरे साथ बड़ी बदतमीज़ी की, मुझे अंदर ना जाने दिया। तो आप फरमाते हैं कि मुझे ना एक कौल याद आया कि अमीर वज़ीर और बादशाहों के दरवाज़ों का बगैर किसी वसीले के चक्कर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कुत्ता और दरबान जब भी किसी अजनबी को देखेगा तो वो भौंकेगा। और आप फरमाते हैं कि अब बंदा ढूंढूं जो उस तक उसका दोस्त हो, मेरी रसाई करवाए। तो मैंने एक जो बंदा था उसको बताया कि मैं वहां जाना चाहता हूं, उसने आगे बात की होगी। तो जब इनको मेरी आमद का इल्म हुआ तो वो नहायत ही इज्जत व एहतराम के साथ इसके पास मुझे ले गया। तो जब लेके गया, हम बैठे, एक खूबसूरत सी जगह का इंतखाब किया और आप फरमाते हैं कि इसने मेरी बड़ी इज्जत और तौकीर की। तो इन्होंने फरमाया कि आप बड़े अच्छे बंदे हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ और आपको कदर की निगाह से देखता हूँ। तो फिर मैंने जब इधर उधर की बातें चंद की, फिर मैंने उन दरवेशों का जिक्र किया कि ए शख्स, तूने इनमें क्या देखा कि तू इनको जलील और रुसवा तूने किया, इनका वजीफा भी बंद कर दिया। तो मैंने कहा कि अल्लाह करीम तो बड़ा पाक है, तमाम इज़्ज़तें वाला है, जो तमाम ख़ताओं से हमें माफ़ भी करता है, दरगुज़र भी हमारी जो
گناہ ہوتے ہیں ان کو کرتا ہے اور ہمیں رزق دیتا ہے۔ تو اللہ کا بندہ ہے، ان درویشوں کا جو تو نے وظیفہ لگایا ہوا تھا وہ دوبارہ بحال کر دے۔ تو خیر اس نے میری بات جو ہے نا وہ نہ ٹالی اور ان کا وظیفہ جو ہے وہ دوبارہ بحال کر دیا۔ تو آپ اس ساری جو حکایات ہیں نا اس میں فرماتے یہ ہیں کیونکہ بے پھل جو درخت ہے نا اس پر کوئی بھی پتھر نہیں مارتا، پتھر اس کو پڑتے ہیں جس کے پاس کوئی چیز ہو، جس کو پھل لگا ہوا ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو نا یہ جو جاہل لوگ ہیں، جعلی لوگ ہیں، جعلی عمل ہیں، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے دوسرے جو درویش ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، ان کو بھی لوگ اس قدر کی نگاہ سے پھر نہیں دیکھتے۔ تو ان لوگوں کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کہ صوفیہ کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ تو آپ نے یہ سارا جو واقعہ ہے اس طرف آپ نے یہ حکایات جو ہے نا آپ نے اس طرف بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ کریم ہمیں ان صوفیہ کی قدر اور توقیر کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔